दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन सा प्रीमियम चुने। क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रॉफिट का खेल यहीं से शुरू होता है और लॉस का भी रास्ता यहीं से निकलता है। सोचिए, पूरा मार्केट आपके सामने है, हजारों स्ट्राइक प्राइस अलग अलग दाम के हैं, लेकिन आपने गलत प्रीमियम चुन लिया तो चाहे आपकी दिशा सही भी हो, आप सही भी दिशा में ट्रेड लिए हो, फिर भी आपका पैसा डूब सकता है, आपका नुकसान जा सकता है। यानी प्रीमियम सिलेक्शन ही ट्रेड का दिल और दिमाग है। ट्रेड बनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि कौन सा प्रीमियम आपके लिए सही हो। महंगा लेना है, सस्ता लेना है, एटीएम लेना है, ओटीएम लेना है। टाइम डिके का भी असर होता है दोस्तों, और वोलेटिलिटी आपके प्रीमियम को नीचे ले जाएगी या ऊपर ले जाएगी, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। और यही है असली कला प्रीमियम सिलेक्शन की दोस्तों। अगर आपने ये नहीं सीखा तो ट्रेडिंग सिर्फ एक जुआ है आपके लिए, और अगर आपने इसे सीख लिया तो मार्केट में आपकी चाल दूसरों से कई गुना ज्यादा असर करेगा। तो आज इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं वो राज, प्रीमियम कैसे चुने, कब चुने और क्यों चुने। क्योंकि याद रखिए, ट्रेड सब करते हैं लेकिन जीतते वही हैं जो प्रीमियम का सही पकड़ रखते हैं। प्रीमियम तीन तरह के होते हैं और हर एक का अपना अपना स्वभाव है। गलत जगह हाथ डाल दिया तो प्रॉफिट हाथ से फिसल जाएगा, यानी कि आप अगर प्रॉफिट में भी है तो भी आपका प्रॉफिट चला जाएगा, और सही जगह पकड़ लिया तो ट्रेड आपका सलाम करेगा, प्रॉफिट बड़ा होगा। तो आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। पहला कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन होता है कि आपका स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो आप क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं, और अगर आपका स्टॉक नीचे गिरने वाला है तो आप पुट ऑप्शन को खरीदते हैं। और दोनों ऑप्शन में आपको तीन तीन तरह के प्रीमियम मिलते हैं, और वो तीन तीन प्रीमियम क्या है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। ये तीन तरह के प्रीमियम आपको मिलते हैं, और तीनों प्रीमियम को मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ। ये आपको कॉल साइड भी मिल जाएगा और ये आपको पुट साइड भी मिल जाएगा। आप सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि इससे जानना आपके लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि आप जब प्रीमियम का सिलेक्शन करते हैं तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि हमें एट द मनी लेना चाहिए, आउट ऑफ द मनी लेना चाहिए, या इन द मनी लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको टाइम डिके का जो एक खतरा होता है उससे भी आप बच जाएगा। और आप इन तीनों को अगर समझते हैं तो आपको प्राइस में समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा प्राइस को लेना चाहिए। क्योंकि इसमें एक छोटा प्राइस होता है, एक मध्य वर्ग प्राइस होता है और एक बड़ा प्राइस होता है। तो अगर आपके इसमें ये भी आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके पास कैपिटल छोटा है तो आप कौन सा प्राइस को उठा सकते हैं, पास अच्छा खासा आपके पास कैपिटल है तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हैं। चलिए समझते हैं डिटेल से कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्शन करना चाहिए जब आप ट्रेड में बैठेंगे, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। तो चलिए डिटेल से समझते हैं। तो इसे डिटेल में समझने के लिए पहले हम लोग एक स्टॉक को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाटा मोटर का चार्ट को लगा दिया। इसमें आपको एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी दोनों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कॉल अगर आप ऑप्शन ले रहे हैं, यानी कि आप कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो मार्केट अभी करंट में चल रहा है, करंट में अभी मार्केट चल रहा है, उसे हम लोग एट द मनी बोलते हैं, एटीएम, एटीएम इसको बोलते हैं। यानी कि अगर आप इसे यहाँ करंट में जो प्राइस चल रहा है उसका प्रीमियम उठाते हैं तो आपको ये एटीएम कहलाता है। इसको ज्यादातर ट्रेडर पसंद करते हैं। अब क्यों पसंद करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। ये एक ऐसा प्रीमियम है जिसे इंट्राडे करने वाले ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपका स्टॉक या इंडेक्स में थोड़ा सा भी हलचल होता है तो इसमें आपका प्रीमियम का जो प्राइस है वो बहुत तेजी से मूवमेंट करता है, और इसीलिए लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन टाइम डिके के कारण ये भी प्राइस आपका गलता है। जब साइडवे मार्केट हो उस समय कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो, उसका जो है टाइम डिके के कारण उसका प्रीमियम गलता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। समझ गए? ये एटीएम के बारे में आप समझ गए। अब मैं आपको ओटीएम के बारे में समझाता हूं। अगर आप कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, और ओटीएम लेना चाहते हैं, यानी आउट ऑफ द मनी, यानी दूर का स्ट्राइक प्राइस, जैसे अभी मार्केट चल रहा है 680 में, और आप आउट ऑफ द मनी लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 690 का ले लेंगे, 700 का ले लेंगे। तो ये क्या हुआ, आउट ऑफ द मनी। इसे मैं आपको डीपली समझाने के लिए
थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसका जो है चलिए हाँ ऑप्शन चेन में लेके आ गया हूँ। अब ये टाटा मोटर का ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन के बारे में मैं आपको डिटेल से वीडियो दूसरा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको एक कॉल का एलटीपी दिखा रहा है और यहाँ पे पुट का एलटीपी दिखा रहा है। यानी कि ये एलटीपी का तात्पर्य है कि ये इसका प्राइस है, समझ रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो करंट प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में, वो देखिएगा ये 680 पे चल रहा है। तो ये हो गया एट द मनी, समझिए एटीएम हो गया, ये एटीएम हो गया। और अगर आप यहाँ पे दूसरा देखेंगे, अगर आप यहाँ पे आउट ऑफ द मनी देखेंगे, अगर आप ये कॉल ऑप्शन है इसका आउट ऑफ द मनी देखेंगे तो आपको किधर जाना पड़ेगा, यानी कि जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है उससे और ऊपर जाना पड़ेगा। तो आपको वहां पे वो सस्ता मिलेगा। आप देख रहे हैं ना, 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया इस तरह का। लेकिन अगर वहीं पे इन द मनी है आईटीएम, उसे अगर आप खरीदना चाहेंगे तो आपका देख रहे हैं जितना आप प्राइस के डिप में जाएंगे उतना ज्यादा आप यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इसका जो है आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं बड़ा होती जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ओटीएम होता है कि आपको सस्ता मिलता है और आपको इन द मनी एटीएम आईटीएम आपको थोड़ा महंगा मिलता है और एट द मनी आपको मिलता है जहां पे स्ट्राइक प्राइस चल रही हो। सेम केस है आपको पुट में भी दोस्तों, समझ गए। तो आपको एटीएम ओटीएम आईटीएम ये समझने में परेशानी अब नहीं होना चाहिए। फिर से मैं आपको एक बार पुट की तरफ बता देता हूं दोस्तों। जैसे आप पुट में अगर आप बाई करना चाह रहे हैं और आपके पास कम कैपिटल है, यानी आपके पास पूंजी कम है, तो आप क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी को लेंगे क्योंकि वो सस्ता होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका प्राइस अभी चल रहा है 680 पे और आप अगर लेना चाहते हैं कम प्राइस का तो आप यहाँ पे इसका जो है ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी प्राइस का ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देख रहे हैं कि छोटा होते हुए जा रहा है, एकदम छोटा हो गया। तो ये क्या हो गया पुट में। अब पुट का केस में क्या होता है कि जब प्राइस के ऊपर आप जाएंगे, यानी कि अगर 680 है 690 में चल गए हैं तो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। लेकिन आपको कॉल में ऐसा नहीं होगा। कॉल में आपको क्या होगा कि कॉल में अगर आप ले रहे हैं और आप मार्केट के ऊपर जा रहे हैं तो आपको सस्ता मिलेगा। सेम उल्टा केस है दोस्तों, आप समझ लीजिए, सेम उल्टा केस है। इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि कॉल में अगर आप लेंगे और कॉल में जब 680 है अगर 690 का लेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन आपको पुट में 690 का लेंगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा। ये सेम उल्टा है, ऑपोजिट है, समझ सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं एक एक का स्वभाव की किस तरह से होता है। उसके लिए मैं फिर से चार्ट में जाऊंगा और आपको समझाता हूं। देखिए एक चीज होता है दोस्तों, आपको कभी भी परेशानी नहीं होना चाहिए कि अगर आप बाई करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे बाई करना चाह रहे हैं तो आपको हमेशा जो है, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो हमेशा आप एट द मनी ले, यानी कि जहां पे प्राइस चल रहा है उसे ले। लेकिन अगर आपके पास कम प्राइस है और आप कॉल लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप ऊपर का प्राइस को लेंगे। अगर आप पुट में लेना चाहते हैं तो आप नीचे का प्राइस को लेंगे तो आपको क्या होगा, ये आपका सस्ता मिलेगा, समझ गए। अब स्ट्राइक प्राइस को क्यों चूज करना है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि रिस्क कम हो, आप अगर चाहते हैं कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप चूज करें उसमें रिस्क कम हो तो आप क्या करते हैं, आईटीएम ले सकते हैं, यानी इन द मनी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मोमेंट थोड़ा सा भी होगा तो आपका स्ट्राइक प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, है ना। अब इसमें टाइम डिके का खतरा भी कम होता है, यानी अगर मार्केट साइडवे हो गया तो इसमें टाइम डिके भी आपको जो एटीएम है आउट ऑफ द मनी है उससे आपको ये ज्यादा सुरक्षित रखता है, समझ गए। अब ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी में क्या है कि आउट ऑफ द मनी को जो आप लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही मार्केट साइडवे होता है, ये अगर 20 रुपया में है, ये अक्सर छोटा प्राइस इसका होता है, 20 रुपया 30 रुपया में है तो ये बहुत जल्दी दोस्तों जीरो हो जाता है, समझ गए ना। ये बहुत जल्दी जीरो हो जाता है और ये सिर्फ एक्सपायरी में लोग करते हैं हीरो जीरो खेलने के लिए, समझ गए ना। जैसे जीरो टू हीरो खेलने के लिए, जैसे आपका छोटा प्राइस है बहुत जल्दी तेजी से मूवमेंट करता है। अक्सर इसको कहाँ पे लेना चाहिए पता है आपको, जैसे कोई स्टॉक या इंडेक्स कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस में है और वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करना चाह रहा है, उस समय आप आउट ऑफ द मनी ले सकते हैं क्योंकि उस समय जब स्टॉक एक अच्छा खासा यहाँ पे जोर लगाता है मार्केट में तो अच्छा खासा इसे तोड़ के बहुत तेजी से ऊपर जाता है। कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब टूटता है तब उस समय आप लेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस आपको
मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। समझ गए ना? तो ये चीज है दोस्तों इसमें। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि प्राइस को किस तरह से हमें चूज करना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। समझ गए ना? आपको अक्सर जहाँ पे प्राइस चल रहा है कोई भी इंडेक्स का, कोई भी स्टॉक का, उसी को अगर आप लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? वो इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि वो तुरंत यहाँ पे मूवमेंट करता है। जैसे अगर टाटा मोटर तुरंत अगर ऊपर गया तो आपका जो प्रीमियम है वो भी तुरंत ऊपर चला जाता है। इसलिए अक्सर लोग यही पसंद करते हैं। तो आपको ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको प्रीमियम कौन सा खरीदना है। अगर इस केस में मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि इंडेक्स में आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि ये सेंसेक्स का इंडेक्स है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स है, आप देख सकते हैं कि ये एक सेंसेक्स है। अब इसका ये पुट है और ये कॉल है। अगर मैं यहाँ पे इधर करूं तो ये कॉल का स्ट्राइक प्राइस हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया? कॉल का स्ट्राइक प्राइस हो गया। अगर मैं यहीं पे इसे यहाँ पुट में करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया पुट का स्ट्राइक प्राइस। समझ गए? यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, कब ये एक्सपायरी होने वाला है और कितना में अभी चल रहा है, आपको ये पता यहाँ से चल जाएगा। समझ गए? और कितना का आप स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी करंट में प्राइस में जो चल रहा है, आप देख सकते हैं 81,300 के आसपास सेंसेक्स चल रहा है और 81,000 ये 300 का है। समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पे भी स्ट्राइक प्राइस को देख सकते हैं। ये है एंजल वन का डीमेट अकाउंट दोस्तों। तो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे कॉल पुट में कर रहा हूँ तो ये ग्रीन दिख रहा है। ग्रीन इसलिए दिख रहा है कि पिछले दिन मार्केट जो है अच्छा खासा फॉल हुआ है, तो इसलिए ये अभी ग्रीन दिख रहा है। क्योंकि अगर मार्केट फॉल होता है तो पुट का जो प्रीमियम है वो तेजी से बढ़ता है, और इसी केस में वो पुट जो कॉल का ऑप्शन प्राइस ऑप्शन है वो क्या होगा? आपका बहुत तेजी से घटेगा, और इसलिए आपको ये रेड में दिखाई दे रहा है। समझ गए? तो कभी भी दोस्तों अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मार्केट में कौन सा स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है। अक्सर मैं आपके लिए कहूंगा, अगर आप अभी अभी शुरू कर रहे हैं मार्केट में पैसा लगाना, तो अगर आप अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कम पैसे से, सिर्फ अभी आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से हमें करना चाहिए, तो भी आप एट द मनी पे ही आप खरीद के करें। अगर आप 5 से 10 हज़ार रुपया भी शुरुआती दौर में लगा के सीखना चाहते हैं तो आप हमेशा एट द मनी को ले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारी लेके।